हेलो दोस्तों, मैं नितेश तिवारी आपके लिए लेके आऊँ एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि GSTR3B किस तरीके से फाइल करो और GSTR3B अगर फाइल करते हो तो क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है, अपने किसी ब्राउजर में सर्च करना है www.gst.gov.in। उसके बाद आपको यहाँ पे जीएसटी के पोर्टल पे आना है। अगर आप फर्स्ट टाइम GSTR3B या कोई भी टैक्स आप फाइल कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप मतलब उसके लिए क्या करना, थोड़ा सा मतलब डेटा जो है अपना कलेक्ट करके रखना। तो यहाँ पे लॉगिन पे आना है। लॉगिन पे आने के बाद आपको अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालना है, जो कि मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूं, अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड। यहाँ पे मैंने अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल दिया। जैसे ही मैं यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालूंगा तो यहाँ पे जिसका मैं जीएसटी फाइल कर रहा हूँ उसका डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे हमें आना है, यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड का एक पॉपअप आ रहा है, इस पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक फाइल ओपन होके आएगी, फाइल रिटर्न्स। फाइल रिटर्न्स में सबसे ध्यान देने वाली बात है जो वो है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। तो फाइनेंशियल ईयर का हमें ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद मैं देखो ये डेटा जो है आपको बताने के लिए ऑनलाइन कर रहा हूं, तो मैं फाइल नहीं करूंगा, बस आपको बता दूंगा क्या क्या डेटा जाता है। फिर उसके बाद मैंने जून का इसका फाइल कर रखा है, मैं आपको समझाने के लिए जुलाई वाले मंथ में लेके चलता हूं। और यहाँ पे आपको आना है और जुलाई वाले मंथ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है। आफ्टर दैट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पे ड्यू डेट जो है वो शो हो जाती है कि कौन सी ड्यू डेट है। ड्यू डेट कभी घटती रहती है, बढ़ती रहती है, एक एक 2 दिन मतलब जाके। अब जैसे कि कौन से मंथ का कब फाइल करेंगे, जैसे कि सपोज दैट जुलाई चल रहा है। अब हम अगर नॉर्मल डेट की बात करें, जैसे कोविड-19 को हटा के, तो हम जब जुलाई की डेट रिटर्न की फाइल करेंगे वो अगस्त तक करेंगे, अगस्त 20 तक। और इसको स्टेट वाइड डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग स्टेट के अलग अलग ड्यू डेट दिए गए। लेकिन कोविड-19 के कारण इसकी ड्यू डेट जो है सितंबर तक लगभग बढ़ती चली जा रही है। सितंबर अक्टूबर, अभी तक तो सितंबर है क्योंकि मई तक की डेट सितंबर है और जून तक की डेट सितंबर है, जुलाई तक की डेट सितंबर है। अभी मतलब जितने भी रिटर्न्स हैं उनकी डेट अभी सितंबर तक चली गई है। तो ये आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन चेक करने पड़ेंगे कौन सी डेट कहां पे जाती है। अब मैं आपको ले आता हूं 3B की तरफ। 3B GSTR3B रिटर्न में मैं आता हूं। अब यहाँ पे ये मंथली रिटर्न होता है। जैसे ही आप यहाँ ओपन करके आओगे तो यहाँ पे आपको सारी चीजें ये बताएगा कि क्या क्या करनी है, क्या क्या नहीं करनी है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरी चीज यहाँ पे आपको आना है, अगर आपकी नील की रिटर्न है, नील के रिटर्न से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना दूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं नील की रिटर्न नहीं फाइल कर रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एक पॉपअप पढ़ना है। अब पहले तो ये बता दूं कि GSTR3B के अंदर क्या जाता है। छोटी सी लैंग्वेज में मैं बात करूंगा। GSTR3B के अंदर जैसे मैंने इसके पहले बताया था कि आप अगर सपोज दैट, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं 2 मिनट में। जैसे कि आपने क्या किया था, आपने सेल किया था, यहाँ पे आपने सेल्स किया है और 10,000 रुपए का कोई गुड्स था मान लीजिए सपोज दैट, उसके ऊपर 200 रुपए का आपका टैक्स था। अब कौन सा टैक्स था, IGST भी हो सकता है। अगर IGST था तो टोटल IGST 200 रुपए होगा, लेकिन अगर CGST था तो 100 रुपए CGST रहेगा। और अगर आपका क्या कहते हैं 100 रुपए SGST रहेगा, SGST, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं कि IGST तब लगता है, मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हो, विद इन स्टेट में सप्लाई करते हो तो CGST और SGST लगता है। तो गवर्नमेंट को क्या देना है, गवर्नमेंट को यही बताना है कि आपने कितने रुपए का सेल किया। मतलब आपको अभी मैं दिखाता हूं पोर्टल के ऊपर कि आपको गवर्नमेंट को क्या बताना है, आपने कितने रुपए का सेल किया और उसके ऊपर कितना रुपए टैक्स लिया और कौन सा टैक्स लिया, IGST लिया कि CGST SGST लिया। अगर आपने कहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक गुड्स IGST के बिल पे भेजा है और एक गुड्स जो है CGST SGST के गुड्स पे बेचा है, तो तीनों का डिटेल बताना है। साथ के साथ हमें यह भी बताना है कि इनका मतलब
टोटल इनवाइस की वैल्यू कितनी हो रही थी। मतलब अगर इसको जोड़ दूं मैं 10,000 और 200 जोड़ दूं तो इसकी इनवाइस की वैल्यू क्या आ रही थी। अब जितने भी सेल्स किए हैं, यहाँ पे मैंने एक नंबर ऑफ सेल्स था, अब ये नंबर ऑफ सेल्स सारे हमें ऐड करने पड़ेंगे। जैसे सपोज दैट एक सेल्स मैंने किया था 10,000 रुपए का और दूसरा सेल्स हमारा है 10,000 रुपए का। ये एक सेल है मेरा 10,000 रुपए का, दूसरा सेल है हमारा 10,000 रुपए का। अब यहाँ पे पहला जो सेल्स किया था मैंने उसके ऊपर आईजीएसटी लगा है 200 रुपए का, उसके ऊपर आईजीएसटी लगा है 200 रुपए का। और जो दूसरा सेल्स मैंने किया है उसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी लगा हुआ है आपका क्या कहते हैं 100 रुपए का। ठीक है, तो ये अब मुझे गवर्नमेंट को क्या बताना पड़ेगा, अब मुझे गवर्नमेंट को जो डिटेल देना पड़ेगा सेल्स की 20,000 रुपए का बताना पड़ेगा कि टैक्सेबल अमाउंट है, क्योंकि सारा ऐड करके बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें गवर्नमेंट को क्या बताना है कि भैया हमारे पास सीजीएसटी इतना है, एसजीएसटी इतना है और आईजीएसटी इतना है। इसके बाद हमें क्या डिटेल देना है, सेल्स क्या ही समझिए, सेल्स और परचेज का दोनों का डिटेल जाता है, लेकिन अब सेल्स का क्या समझ है। अब जैसे कि सेल्स कई तरीके के होते हैं, सेल्स होते हैं एसईजेड के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में नहीं पता तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने एक नॉर्मल सेल किया है B2C या B2B एक किसी कस्टमर को जो इंडिया के अंदर मतलब सेल कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि आपका सेल जो है अलग टाइप का हो गया, रेगुलर सेल्स माना गया। लेकिन अगर आपने सपोज दैट उसी गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया आउट ऑफ इंडिया तो एक्सपोर्ट माना जाएगा। लेकिन गुड्स के अंदर दोनों चीजों की बात होती है, सेल्स एंड सर्विस दोनों की बात होती है, मतलब गुड्स एंड सर्विस की दोनों की बात होती है। आपने कोई सर्विस सप्लाई कर दिया है, आपने सर्विस जो है सप्लाई किया है और मतलब इंडिया के बाहर किया है तो एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाई माना जाता है। तो सारा नेचर ऑफ सेल्स का हमें बहुत ध्यान देना है कि हम किस टाइप का सेल्स कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें देना है परचेज का डिटेल, और सेम परचेज के डिटेल में हमें क्या देना पड़ता है, हमें ओनली टैक्स का अमाउंट देना पड़ता है, हमें परचेज वाले में टैक्स का अमाउंट देना पड़ता है। अब मैं ले चलता हूं आपको अपने पोर्टल की तरफ। आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आप पॉपअप पे आते हो तो आपसे यहाँ पे पहला ए वाले पॉपअप पे पूछता है डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, तो जी हाँ, अभी मैं नील रिटर्न नहीं फाइल करने वाला हूं, तो यहाँ पे नो कर दीजिए। आफ्टर दैट हैव यू मेड एनी सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस इंक्लूडिंग नील रेट एग्जाम एंड नॉन जीएसटी सप्लाई। अगर आपका कोई मतलब गुड्स है जो कि सर्विस है नील रेट एग्जाम आपने कहीं पे भी सप्लाई किया हुआ है तो टेबल नंबर बी आपको सेलेक्ट करना है, और मोस्टली आपको काम देने वाला जो है वो टेबल नंबर बी है। और उसके बाद सी नंबर जो आपका आता है, इसके अंदर आपने अगर किसी कंपोजिशन टैक्स पेयर को सप्लाई किया है। अब देखिए नई नई चीजें हैं, कंपोजिशन डीलर के बारे में आपको नहीं पता है तो उससे रिलेटेड भी मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पे भी वीडियो बनाऊंगा, आपको बता दूंगा। तो आपको यहाँ पे जो टेबल सेलेक्ट करना है, मेन टेबल, मतलब जो आपका ट्रांजैक्शन है उसी के हिसाब से आप यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करिएगा। अगर आप यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करने के बाद वहां पे कोई डेटा फिल नहीं करते हो तो जीएसटी फाइल होने में प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। यहाँ पे डू यू हैव एनी क्लेम एंड रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। सब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि परचेज की भी डिटेल देनी पड़ती है। परचेज की क्या डिटेल देनी पड़ती है, उसके टैक्स का अमाउंट। भैया हमने जब परचेज किया था तो गवर्नमेंट ने हमको बोला था कि आपका एसेट्स है, आप जब सेल करिएगा तो हमें माइनस करके दे दीजिएगा, तो हम जब सेल करेंगे तो माइनस करके दे देंगे। आईटीसी जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट तो हमें चाहिए तो इसको भी यस कर लेना है। अगर आपने कोई नीचे जो पीरियड है आपका टेबल नंबर 5 से बिलोंग करते हुए एग्जाम्प्ट रेटेड या नॉन जीएसटी सप्लाई, ये भी चीजें आपको अगर हैं तो आप ये भी यस करिएगा। इसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है कि एग्जाम्प्ट क्या होता है, नॉन जीएसटी सप्लाई क्या होता है, और सारी चीजें हैं आपको बताना है। और भैया यहाँ पे नीचे आ रहा है डू यू हैव एनी इंटरेस्ट एंड लेट फीस ड्यूरिंग द, देखो जो इंटरेस्ट एंड लेट फीस होता है वो नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड होता है। जैसे कि मान लो अप्रैल की लेट फीस थी तो ये क्या करेंगे, जब आप अप्रैल की रिटर्न फाइल कर लोगे
मई में अप्रैल की रिटर्न जब फाइल कर लोगे उसके बाद मई में, तो मई का जब रिटर्न आप फाइल करने जाओगे जून में, तो वहां पे ये लगा के दे देंगे ऑटोमेटिक, तो इसका टेंशन मत लेना। जब आपको इंटरेस्ट है तो यहाँ पे यस करना, अदरवाइज यस मत करना। आप नो भी कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो। चलो एक चीज में नो कर देता हूँ, मेरे पास इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। उसके बाद आपके पास कोई मतलब यहाँ पे मैं ये नील रेटेड वाला भी नो कर देता हूँ और आपका यहाँ पे भी नो कर देता हूँ। यहाँ पे दोनों चीजों का मैं नो कर दिया क्योंकि ये चीजें मेरे पास नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि जो जो डेटा आपके पास नहीं है आप वहां पे नो करके यहाँ पे ऐसे इस तरीके से नो कर लीजिए और नो करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नॉर्मली जितने भी टैक्स पेयर हैं मतलब लगभग इसी तरीके से आपका यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। अब जैसे ही आपका ये पॉपअप ओपन होके आएगा तो यहाँ पे आ रहा है 3(1) टैक्स ऑन आउटवर्ड ऑन रिवर्सल चार्जेस इनवर्ड सप्लाई, मतलब सारी डिटेल यहाँ पे आपको फुलफिल करनी है। अब यहाँ पे भी जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया आपको कि आपको पढ़ना पड़ेगा। जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप उसको देखिए समझिए। अब यहाँ पे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड, मतलब जितने भी तरीके के आपके सेल्स हैं वो लाइए भैया, उसका टैक्सेबल अमाउंट बताइए। यहाँ पे सिर्फ कौन सा आपको टैक्सेबल, कौन सा नहीं बताना है, आपको अलग पॉपअप में डालना है जीरो रेटेड। जीरो रेटेड का मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, ऐसे सप्लाई जिन पे टैक्स नहीं लगा हुआ है या तो टैक्स लगना था बट वो टैक्स के अंडर में नहीं आते हैं। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप कोई भी गुड्स सप्लाई करोगे इंडिया के अंदर ही तो वहां पे टैक्स नहीं लगता है, तो वो आ गया जीरो रेटेड में। फिर उसके बाद आपका अगर कोई नील रेटेड या एग्जम्प्टेड है, कोई गुड्स नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड है अगर आपका कोई गुड्स अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड एग्जम्प्टेड है तो यहाँ पे नील रेटेड एग्जम्प्टेड में डालना है। जितने भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई लायबिलिटी टू रिवर्स चार्जेस। अब रिवर्स चार्जेस भी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल समझ में आ रहा होगा कि रिवर्स चार्जेस क्या होता है। मैं आपको छोटा छोटा से हिंट देते जा रहा हूं। जैसे मैंने एसईजेड का दिया कि अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई करते हो और एक्सपोर्ट में सप्लाई करते हो तो वहां पे क्या होता है कि हमें टैक्स नहीं लगते हैं, इस तरीके से जीरो रेट का हो गया। और नील कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पे हमारे टैक्स नहीं लगते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको क्या डालना है, यहाँ पे आपको डालना है इनवर्ड सप्लाई लायबिलिटी टू रिवर्स चार्जेस। अगर सपोज दैट आपने आरसीएम को फॉल किया है, मतलब आपको रिवर्स चार्जेस लेने हैं। सपोज दैट आरसीएम किन किन चीजों पे अप्लीकेबल है, मैं एक छोटा सा हिंट देता हूं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने कोई गुड्स मतलब सप्लाई किया, ट्रांसपोर्टेशन का बिल है, उसके ऊपर आपने टैक्स दिया, और रिवर्स चार्जेस का मतलब है गवर्नमेंट आपको उसका क्रेडिट क्लेम करने देगी, गवर्नमेंट आपको उसका रिटर्न क्रेडिट क्लेम करने देगी। इधर आप आउटवर्ड दिखाओगे अपनी टैक्स की लायबिलिटी जो है आप पे करने की कोशिश करोगे, उधर आप परचेज में डाल के आप क्लेम कर लोगे। और यहाँ पे जो भी आपका एक पॉपअप है वो आप यहाँ पे फुलफिल कर लीजिए। और यहाँ पे टोटल टैक्स का अमाउंट और वैल्यू। तो अभी मैं क्या कर लेता हूं, अभी मैं जो है दो चीजें डाल लेता हूं। सपोज दैट मेरा जो है यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पे मैं एक अपना बिल ओपन कर लेता हूं। बिल ओपन करने के बाद जितनी भी मेरे पास डिटेल है वो डिटेल ला देता हूं। जैसे कि सपोज दैट हमारे पास 10,000 रुपए का क्या है, ये बिल है, राम एंड सन्स को मैंने बनाया था। 10,000 रुपए का टैक्सेबल अमाउंट है इसकी, जिसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है। और उसके बाद दूसरा क्या है, हमारा दूसरा भी सेल्स है इस मंथ में 10,000 रुपए का। तो टोटल जो है सेल्स आपका आ गया 20,000 रुपए का। तो यहाँ पे टोटल टैक्सेबल अमाउंट हमारी हो गई 20,000 रुपए की। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें दूसरी चीज ये देखनी है कि इसके ऊपर टैक्स कितना लगा। ये आप एक्सेल पे बना लीजिएगा, या तो जीएसटीआर 3 भी इसके अंदर भी फाइल होता है, तो आप उस तरीके से कर लेना है। अब आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी 600 रुपए है, तो यहाँ पे इसको 600 रुपए जैसे ही फुल करोगे तो ये भी ऑटोमेटिक फुल कर लेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, स्किप करना है। और स्किप करने के बाद यहाँ पे आना है, आपका आईजीएसटी का अमाउंट जो है वो 1200 रुपए है। आईजीएसटी के अमाउंट में 1200 रुपए
डाल देना है। अगर आपका इसी तरीके से आउटवर्ड सप्लाई जीरो रेटेड का है तो जीरो रेटेड पे डालिए, नील का है तो नील पे डालिए, रिवर्स चार्ज आरसीएम है तो आरसीएम पे डालिए, नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई है तो उस पे डालिए। जितने टॉपिक हैं नहीं समझ में आ रहा है सेपरेट कमेंट करो, सब पे मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा। उस यहाँ पे जस्ट हमें कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे हम जैसे ही कंफर्म करेंगे, मैंने कंफर्म कर दिया आपका, फिर मैं उसको हटा दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा एलिजिबल आईटीसी, मतलब आप कह रहे हो कि अगर आपके पास आईटीसी है तो आप यहाँ पे दीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पे आईटीसी में क्या क्या आएगा, अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब आपने अगर कोई गुड्स इंपोर्ट किया हुआ है उसका है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे डाल सकते हो। सपोज दैट देखो, अब जब भी हम कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पे सिर्फ आईजीएसटी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इसीलिए वहां का पॉपअप जो है हट चुका है। आपको जितनी भी इसमें प्रॉब्लम समझ में आएगी मुझे बताइएगा, क्योंकि ये चीजें हैं आपको समझने से आती हैं, लेकिन आपको यहाँ पे डालना है जितने भी आपकी मतलब इन सब चीजें जितने भी पॉपअप हैं, इन पॉपअप्स को आपको देख लेना है, पढ़ लेना है, क्या आपका जो भी परचेज है क्या इनसे बिलोंग करता है। अगर बिलोंग नहीं करता है तो आपको यहाँ पे डालना है ऑल अदर आईटीसी में। आपको सिर्फ परचेज का एक ही डिटेल बताना है कि आपने परचेज में आईजीएसटी कितना है आपके पास इनपुट का, और आपका सेंट्रल टैक्स कितना है, और स्टेट टैक्स प्लस यू टैक्स कितना है। स्टेट टैक्स होता है या तो यूटी टैक्स होगा आपका, ये बताना है आपको यहाँ पे। अगर शेष है तो शेष भी बता देना है। तो यहाँ पे जितना भी आपका इनपुट हो, मेरा जो परचेज का एक बिल आया हुआ है उसके ऊपर जो है 500 रुपए का आईजीएसटी है, और सीजीएसटी आपका 200 रुपए का है, एसजीएसटी आपका 200 रुपए का है। जितना भी ये मैं सारा समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है, और आईएसडी जो है आपका, अगर ये सारी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सारी चीजें, क्योंकि हर एक बिजनेस का अलग अलग नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है और आप हर चीजें तो जानेंगे नहीं। आप जिस नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को जानना चाहते हो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। और बेसिकली बहुत सारे लोग तो सारे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे एक आपको प्रोसेस टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। प्रोसेस टू पेमेंट का ऑप्शन आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और अगर आपके पास टैक्स का अमाउंट है, ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे देखो अभी जो है पहले इसको सेव करना पड़ेगा, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आप प्रोसेस टू पेमेंट कर सकते हैं, मेक पेमेंट के लिए आप पे कर सकते हैं, उसके बाद आप डायरेक्टली पे कर देंगे। तो ये मैंने आपको 3B का प्रोसेस बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस तरीके से पेमेंट करते हैं जीएसटीआर 3B की, और साथ के साथ ये भी मैं आपको बता दूंगा कि नेल के रिटर्न कैसे फाइल करते हैं जीएसटीआर 3B की। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, ये मैं अभी पे इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने डेटा इसीलिए अपने मतलब एक आपको सिखाने के लिए मैंने डेटा फुलफिल कर दिया है। मैं डेटा एक बार रीचेक करूंगा, उसके बाद प्रोसेस टू पेमेंट पे करूंगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, मेरी वीडियो नहीं समझ में आई तो भी कमेंट करके बताइएगा, समझ में आई तो भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।